ठीक है सुनो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने पढ़ा था इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस। अब इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस में बात की है कि हमने दो चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़ ली, ठीक है। दो चीजें उनमें से थी, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 5 रुपए का एक पेन लीजिए, ठीक है। अब सुनो, अब बात ये आती है कि हमने लास्ट क्लास से दो टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो यार मैंने उनकी वीडियो अपलोड तो कर दी, लेकिन मैं भेजी नहीं थी, मैंने ऐप पे लिंक डाला, ठीक है, सॉरी। लेकिन आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो वहां से मिल जाएगा दोनों, ठीक है, जिसको जो भी बैकअप चाहिए। लेकिन हमने लास्ट क्लास में मल्टीपल अलील भी शुरू कर दिया था यार, ठीक है। लेकिन मल्टीपल अलील मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें ज्यादा समझ में आया तो होगा नहीं, इसलिए मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश की आप समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में जल्दी बता रहा था, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। और मल्टीपल अलील में जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, देखो टॉपिक हमारा मल्टीपल अलील ही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो मैं एबीओ ब्लड ग्रुप भी लगे हाथ समझा दूंगा। समझाया मैंने क्या बोला, लेकिन मैं पहले मार्क कर दूंगा कि यहाँ तक हमारा मल्टीपल एलील खत्म हो गया, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करें, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझना है। फिर एक टॉपिक हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था, दैट इज क्या नाम है, कोडोमिनेंस, ठीक है, ध्यान दे रहा ना, ठीक है, कोडोमिनेंस। अब सुनो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो बराबर बराबर अपना असर दिखाते हैं और ब्लेंडिंग हो जाती है। तो सुनो, हमने इसके अंदर एग्जांपल पढ़ा था एंटी राइनोसाइरस का, मतलब फॉर एग्जांपल एक फ्लावर का एग्जांपल पढ़ा था हमने। फ्लावर, सॉरी, एंटी राइनस नहीं पढ़ा था इसके अंदर, हमने पढ़ा था इसके अंदर जो पढ़ा था एंटी राइनस भी इसका एग्जांपल है, लेकिन हमने जो एग्जांपल पढ़ा था 4 o'clock प्लांट पढ़ा था, ठीक है, मिराबिलिस जलापा का। सुनो, हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर जो पेरेंट होता है वो रेड कलर का होता है, जो कि डोमिनेंट होता है, और क्रॉस करता है वो व्हाइट कलर के फ्लावर से। रेड कलर का जो फ्लावर होता है वो डोमिनेंट, तो कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर होगा, तो जो F1 होगा उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर 4 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सही पढ़ा था। लेकिन ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये कोड करना चाहिए था रेड, लेकिन कोड करता है किसको, पिंक को, तो ना यही दिक्कत है। जबकि पिंक जैसा कोई पेरेंट नहीं था ना, इधर कोई पेरेंट पिंक है ना इधर कोई पेरेंट पिंक है, लेकिन फिर भी एक नई चीज निकल कर आई, डेट इज पिंक। तो इस फ्लावर में उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो ये बोलता था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपना से दिखाएगा, वो फेल हो गया, समझा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ब्लेंडिंग, एक नई चीज निकल कर आई, कोडोमिनेंस में भी लॉ फेल होता है। और इसमें हमने किसका एग्जांपल पढ़ा था, कोट कलर ऑफ एनिमल। एक एनिमल था जिसका ब्लैक कलर का कोट था और एक एनिमल था जिसका व्हाइट कलर का कोट था। कोट का मतलब उसका कवर, स्किन कलर, ठीक है। ब्लैक अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी हो जाएगा, और क्रॉस करने का कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा 4 बार। इसमें भी क्या होना चाहिए था, कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब क्या होना चाहिए था, ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन क्या निकल कर आया, ब्राउन कोट निकल कर आया। क्या निकल कर आया, ब्राउन कोट। ब्राउन कोट का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जो ब्लैक कलर का है, उसपे व्हाइट कलर के प्रॉपर स्पॉट्स है, या व्हाइट कलर का लगा लो जिस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स है। समझा मैंने क्या बोला। तो सिंपल सा लॉजिक ये आ रहा था कि भैया ये बात बताओ कि इसके अंदर भी लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर पूरा ब्लैक होना चाहिए था। लॉ ये कहता था लॉ ऑफ डोमिनेंस की पूरा ब्लैक होना चाहिए था, है ना, इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे लॉ मेंडल का लॉ फेल हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर इन दोनों में ये है कि इसके अंदर होता ये था कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर से जो बनता था उसमें नया कुछ बन जाता था, तो पिंक जैसा कोई पेरेंट नहीं था, ना इधर कोई पेरेंट पिंक है ना इधर कोई पेरेंट पिंक है। लेकिन इसमें जो कोट बनता था उसमें ऐसा कोट बनता था, मानो व्हाइट कलर की स्किन है जिसमें ब्लैक कलर के स्पॉट, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं निकल कर आ रहा, बराबर बराबर दोनों ही आ रहे। तो ये दोनों में अंतर है, इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, समझ आया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो मैंने शॉर्टकट में तुम्हें समझा भी दिया। लेकिन अब हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, ओ सॉरी, मल्टीपल अलील, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक है हमारा क्या, मल्टीपल अलील। अब मेरी बात सुनो, मल्टीपल अलील का मतलब थर्ड टॉपिक है, दैट इज मल्टीपल अलील, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, मल्टीपल अलील का मतलब क्या होता है। सुनो, पहले तो ये नॉर्मल कंडीशन सुनो। नॉर्मल कंडीशन में हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए 2 अलील आते हैं, समझ आया। हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए कितने अलील आते हैं, 2 अलील आते हैं, कितना क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी हर कैरेक्टर को डिनोट करके 2 ही अलील आते हैं, लेकिन अभी तक जो पढ़ रहे थे ना हम, उस पूरे सिस्टम में ही 2 अलील होते थे। यही बात समझने वाली है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझ में आ गया ना तो पूरा क्लियर होने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जितने भी कैरेक्टर को डिनोट करना होगा आपको 2 अलील दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल के लिए कैपिटल टी कैपिटल टी, डॉग के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल के लिए एक और तरीका होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन आप 2 ही अलील यूज करते, समझ में आया। और पूरे सिस्टम में दैट इज टॉलनेस और डॉर्कनेस में 2 ही अलील है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, समझ आया। मल्टीपल अलील में क्या होता है, जब 2 से ज्यादा अलील जब आने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
मल्टीपल एलील। समझ आया? पूरे सिस्टम में दो तीन मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अभी भी किसी भी कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए दो ही एलील आएंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट में दो चीजें, एक है टॉल, एक है ड्वार्फ। टॉल को डिनोट करते हो आप कैपिटल टी से, ड्वार्फ को डिनोट करते हो आप कैपिटल टी स्मॉल टी से, सॉरी 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 स्मॉल टी से, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। यही तो तरीका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम में, और पूरा सिस्टम का मतलब एलील के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम में दो ही तरीके के एलील है, एक है कैपिटल टी नाम का एलील और एक है स्मॉल टी नाम का एलील। हर कैरेक्टर डिनोट भी दो ही तरीके, दो ही एलील से हो रहा है, और पूरे सिस्टम में भी दो तरीके के एलील है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एलील में क्या होता है, हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए दो ही एलील आएंगे, लेकिन सिस्टम में दो से ज्यादा एलील होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और ऐसा किसमें होता है, इसका सबसे पहला और मेजर एग्जांपल क्या है? इसका सबसे पहला और मेजर एग्जांपल है एबीओ ब्लड। समझ आया? एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो सुनो, ब्लड ग्रुप तीन चार तरीके के, ब्लड टाइप कितने तरीके हैं? चार। कौन कौन से हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए जो एलील आते हैं वो कौन कौन से, इसकी बात करते हैं। सुनो, आप इसको डिनोट करने के लिए कौन कौन से एलील आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सुनना। देखो, ए को डिनोट करने के लिए आप ए भी लिख सकते हो, बस हमने मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आई ए लिखते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो ए को डिनोट करने के लिए ये वाला तरीका सही है। जैसे टॉल को कैपिटल टी लिखते थे, आप ए भी लिख सकते थे, बस अंतर इतना है कि थोड़ा सा हम इसको और ज्यादा फिल्टर करके लिखते हैं ताकि हमको ए और इसमें अंतर दिखाई दे। समझ आया? बी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं आई बी। ए बी को डिनोट करते हैं आई बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? और अगर यहाँ पर कहानी रुक जाती, ये बी है भाई साहब, अगर यहाँ पर कहानी रुक जाती, एक सेकंड रुक जाएगा, ठीक है, सुनना यार जरा ध्यान से। देखो यार, अगर ये बात ना यहीं पर रुक जाती ना, तो ये मल्टीपल एलील का टॉपिक ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हर कैरेक्टर को डिनोट करने के दो एलील आते हैं, वो तो आते ही है, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो हमेशा ही होगा। लेकिन अभी भी पूरे सिस्टम में दो ही तरीके के एलील है, एक का नाम है आई ए और एक का नाम है आई बी। है कि नहीं है बताओ? है ना? तो सिंपल सी बात ये है कि अभी तक अगर दो ही तरीके के एलील है, दिमाग लगाना, अगर अभी तक दो ही तरीके के एलील, तो ये मल्टीपल एलील का टॉपिक नहीं बनता। लेकिन जैसे मैंने ओ के एलील लिखे, तो इस पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तीन तरीके के एलील, और तीन तरीके के एलील आते ही मल्टीपल एलीलिज्म का टॉपिक बन जाता है। समझ में आया? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ओ वाला इसीलिए नहीं लिखा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए आएंगे दो ही एलील हमेशा, चाहे वो मल्टीपल एलील का टॉपिक हो चाहे कहीं का भी टॉपिक हो, लेकिन पूरे सिस्टम में दो से ज्यादा एलील होंगे। ये बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हर कैरेक्टर को डिनोट करते दो एलील, लेकिन पूरे सिस्टम में भी दो ही एलील थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि तुम्हें सबको डोमिनेंट दिखा दिया तो किसी को रिसेसिव दिखाना पड़ेगा, और ओ रिसेसिव भी होता है, तो इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं। देखो, आई ओ से भी डिनोट कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये रिसेसिव है। लेकिन मैं इसीलिए क्या कर देता हूँ, स्मॉल आई लिख देता हूँ, जैसे साफ तुम्हें पता लग रहा है कि ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है ना? अब अगर ये रिसेसिव है तो तुम ये बोलोगे कि भैया कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, और अगर ये रिसेसिव है तो इसके साथ अगर आएगा भी तो तब भी तो इसी की बात मानी जाएगी, तो ऐसा हो रहा था तो यहाँ पे भी होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ये रिसेसिव है और अगर इसके साथ आ जाएगा तो इसकी बात मानी जाएगी, तो आई ए और स्मॉल आई, ये भी तो डिनोट करने का तरीका है इसका, है कि नहीं? और इसको डिनोट करने का एक और तरीका मिल गया, आई बी और आई। इसको डिनोट करने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो इसका ए को दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है, बी को दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है, ए बी को एक तरीके से डिनोट किया जा सकता है, और ओ को एक तरीके से डिनोट किया जा सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? लेकिन इंपॉर्टेंट बात अभी है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट बात अभी ये है कि पूरे सिस्टम के अंदर तीन तरीके के एलील दिखाई दे रहे हैं, एक आई ए नाम का दिखाई दे रहा है, एक आई बी नाम का दिखाई दे रहा है, और एक ओ नाम का दिखाई दे रहा है, मतलब स्मॉल आई नाम का दिखाई दे रहा है। ये तीन तरीके के एलील हैं जो पूरे सिस्टम में रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से अगर एक्सप्लेन किया जाता है कॉन्सेप्ट इस तरीके से, बताओ समझ में आएगा? यहाँ तक अगर 1% की भी दिक्कत है तो बोल दो भाई। थोड़ा सा लास्ट में समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। देख यार, ए को डिनोट करने के लिए कितने एलील हैं? दो। कितने एलील हैं? दो।
दो 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 दो, हर कैरेक्टर को डिनोट करने के दो ही तरीके होते हैं, दो ही अलील होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो दो तरीके के ही अलील है, हर अलील को दो ही अलील, हर कैरेक्टर को दो ही अलील डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये मल्टीपल अलील का एग्जांपल नहीं था और ये मल्टीपल अलील का एग्जांपल है, फिर भी वहां पर हर कैरेक्टर को डिनोट करने के दो तरीके हैं, यहाँ पर भी हर कैरेक्टर को डिनोट करने के दो तरीके हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जो तरीका है ना, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, यहाँ पर जो तरीका है ना, यहाँ पर ये है कि पूरे सिस्टम में भी दो ही अलील है, लेकिन यहाँ पर पूरे सिस्टम में तीन तरीके के अलील है, और उन तीन तरीके के अलील का नाम क्या है? एक का नाम है आई ए, एक का नाम है आई बी और एक का नाम है आई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? ठीक है, तो पूरे सिस्टम में है तीन तरीके के अलील, इसलिए टॉपिक है मल्टीपल अलील का। अभी क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? यही आंसर टॉपिक है, यही हमारा आंसर है, इसके अलावा ना आगे हमें जाना ना आगे हमें को समझना। बस मैं थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा बता दूंगा, बस वो ताकि हमारा ब्लड ग्रुप का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए। समझ आया? ठीक है यहाँ तक? और जो मैं बताने वाला हूँ 11th क्लास का टॉपिक है, मेरा मतलब कुछ भी नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर सिर्फ मेरे को एक क्रॉस समझानी है, उस वजह से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना, ये तो क्लियर हो गया होगा? पक्का समझ आया? ठीक है, तो याद रखना मल्टीपल अलील का मतलब होता है किसी कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए दो से ज्यादा अगर अलील आने लगते हैं तो मल्टीपल अलील का एग्जांपल बन जाता है। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ में आ गया? अब सुनना जरा ध्यान से। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तुमने ये 11th क्लास का टॉपिक है, वैसे तुमने देखा होगा दो वर्ड सुने होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर आपके पास है ए टाइप का ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर आपके पास कौन सा ए टाइप का ब्लड ग्रुप, तो आपके पास जो एंटीजन होगा वो ए होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है बी नाम का, तो आपके पास जो एंटीजन होगा वो बी नाम का होगा और एंटीबॉडी होगी ए नाम की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? अगर आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपके पास एंटीजन होगा ए नाम का और बी नाम का, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो आपके पास एंटीजन कुछ नहीं होगा, एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? अब एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं पिछले वाले बैच में पढ़ा रहा था जब, ठीक है, तब उनको समझाने बहुत टाइम लगा, तब एक एंड में एक सिंपल सा आंसर निकल कर आया, सिंपल से कंफ्यूजन से तुम्हें भी समझा देता हूँ। ठीक है, सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक साम्राज्य है, किंगडम, समझ आया, और मेरे किंगडम का नाम है ए, ठीक है, मतलब ए, और एक मेरा पूरे दुनिया में मेरे से लड़ाई करने वाला कोई भी नहीं है, बस एक ही से मुझे खतरा है, मेरा पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बी और मैं ए, हम दोनों दो तरीके की आर्मी बनाएंगे। एक वो आर्मी होगी जो मेरी तरफ से अटैक करेगी, और मेरी एक ऐसी आर्मी होगी अगर बी ने अटैक कर दिया तो मेरे को बचाने के लिए तैयार रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं एज अ ए का हेड किंग दो तरीके की आर्मी बनाऊंगा कि अगर मुझे बी पर अटैक करना है तो मैं एक आर्मी वो अलग बनाऊंगा, और अगर बी मुझ पर अटैक कर दे तो मैं अलग तरीके की आर्मी बनाऊंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम बी के साथ भी एक ही दिक्कत है, उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक ही दुश्मन है, ए। तो एक आर्मी ऐसी बनाएगा जिस पर वो ए पर अटैक कर सके, और एक आर्मी ऐसी बनाएगा जिसमें वो ए से बच सके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? जो मेरी आर्मी है जिसके थ्रू मैं अटैक करूंगा उसका नाम है एंटीजन, और वो आर्मी जो मुझे बचाएगी उसका नाम है एंटीबॉडी। तो अब मेरी बात सुनो, ए नाम का मेरा किंगडम है, समझ में आया? डिनोट करने के तरीके छोड़ो, ठीक है, जिसके नाम से मैं अटैक करूंगा तो जब वो लड़ाई करने जाएंगे तो किसके नाम से जाएंगे? मेरे नाम से ना, तो इसलिए देखो ए का ए ही है, लेकिन बचाना किससे उनको? पड़ोसी से, और पड़ोसी कौन है? बी, तो बी से बचाने के लिए देखो ये तैयार। तो इसीलिए मेरे पास एंटीबॉडी बी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैं तुम्हें एग्जांपल और समझाता हूँ, सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी। एंटीबॉडी का मतलब क्या है? एंटी का बॉडी का मतलब है अगेंस्ट लाइफ, एंटीबॉडी का मतलब है अगेंस्ट, तो अगेंस्ट बी है ना इसके पास, ए वाले के पास अगेंस्ट बी वाले बंदे हैं ना, मेरा नाम ए, मेरी किंगडम का नाम ए था, तो मेरी आर्मी कौन होगी? अगेंस्ट बी वाली होगी ना। तो ये एंटी बी तो है, इसका पूरा बी का नाम पूरा बी नहीं होता, पूरा नाम होता है एंटी बी, इसका पूरा नाम है एंटी ए, इसका पूरा नाम है एंटी ए एंड एंटी बी। तो एंटी बी का मतलब क्या है यहाँ पर? एंटी बी का मतलब बी के अगेंस्ट काम करने वाला बंदा। समझ आया मैंने क्या बोला? तो अगर मैं ए हूँ, मेरे पास ब्लड ग्रुप ए, अब मैं ब्लड ग्रुप पे समझाता हूँ, मेरे पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मुझ पर अगर तुम अटैक करोगे और तुम बी हो अगर,
तो मेरे पर अगर तुम अटैक करोगे तो मेरे कौन एक्टिवेट होगा, एंटी बी। वो जैसे आइडेंटिफाई कर अरे बी अटैक कर रहा है, तो बी से जो गुस्सा है वो लोग अटैक कर देंगे वापस। तुम कैसे अटैक कर रहे हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया। और बी वाले के साथ ठीक उल्टा है, बी वाले की आर्मी का नाम है बी, लेकिन उस पर जो अटैक करता है उसके अगेंस्ट, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पर तुम अटैक करते हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मेरी तरफ से जो डिफेंस प्ले आएगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा दुश्मन होगा ना। मेरे बिहाफ पर जो तुमसे लड़ रहा है वो तुम्हारा दुश्मन हुआ ना। तो तुम्हारा नाम मान लो फॉर एग्जांपल ए है, तो मेरे बंदे का नाम क्या होगा, एंटी ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए तो उल्टी एंटीबॉडी होती है। अब तुम ए बी को देखो, ए बी यूनिवर्सल क्या होता है, रिसिपिएंट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो अगर तुम इसको किसी का भी ब्लड दे दोगे तो उसके पास लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, चुपचाप से वहां पे आ जाएगा और वो जीत जाएगा। इसलिए तो ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। वो बोलता है आने दो यार, आने दो, जिसको आ रहा आने दो, उसको जीतने दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं अपने साम्राज्य में एंटी बी नाम की आर्मी को खड़ा ना करूं तो ए तो मेरे पे अटैक कर देगा कि नहीं। वो यही तो हो रहा है यहाँ पर एंटी ए नाम का कोई बंदा नहीं है, एंटी बी नाम का कोई बंदा नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं करता, जो आता है रह लेता है। और वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए क्योंकि इसके पास कोई अटैक करने वाला बंदा नहीं। अगर ये किसी के भी देश में जाएगा तो वो बोलेगा भाई ये क्या अटैक करेगा, इसके पास तो आर्मी नहीं है। बताओ समझ में आएगा। तो इसके पास आर्मी नहीं है। एंटीजन का नाम क्या था, जो उसके बिहाफ पर अटैक करते हैं, इसके पास वो है ही नहीं। लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों है। अगर इसके साम्राज्य में कोई आ जाए तो ये दोनों के अगेंस्ट काम करता है। किसी के यहाँ जाता तब लड़ाई नहीं करता, इसके यहाँ कोई आ जाए तो लड़ाई करता है। इसीलिए वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर इसके राज्य में कोई आएगा तो ये आने नहीं देगा, तो ये यूनिवर्सल रेसिपेंट नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। एक तो मल्टीपल अलील ब्लड ग्रुप में समझ में आ गया होगा, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ये ए बी, और अगर तुमने क्या नाम है, अगर तुमको याद है थोड़ा बहुत, तो मैंने कोडोमिनेंस में एग्जांपल लिखवा है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी सिस्टम नहीं लिखवाया वहां पे मैंने, जानबूझ के ए बी लिखवाया बस। क्यों, क्योंकि वहां पे दो तरीके की चीजें आ रही है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस क्या करता है, ए आता है बी आता है और दोनों अपना असर दिखाते हैं बराबर बराबर, इसलिए वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो खैर उसको हटाओ। अब मैं तुम्हें तीसरी चीज सिखाऊंगा ब्लड ग्रुप पर। क्या है वो तीसरी, ये समझ में आ गया। तो मल्टीपल अलील का टॉपिक तो यही खत्म हो गया था जब तुम इसके अलील के टाइप्स को समझ गए थे, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप का टॉपिक भी खत्म हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक और टॉपिक समझा देता हूँ कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप तुम्हें पता है और मदर का ब्लड ग्रुप तुम्हें पता है तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। देखो क्या होगा तुम ये नहीं बता सकते हो, किसी किसी रेशियो, कोई रेशियो ऐसी आ जाएगी जिसमें तुम बता सकते हो, लेकिन ज्यादातर तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये हो सकता है। ये तो वो कैसे पता लगेगा, तो अब उसकी बात करते हैं। मेरा बात यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो टॉपिक डालो पहले, क्रॉस को बाद में बताऊंगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक है। तो पहले टॉपिक डालो मल्टीपल अलील। हम कोडोमिनेंस तक पढ़ लिख चुके हैं ना, तो अब टॉपिक डालो मल्टीपल अलील। इसमें लिखना मोर देन मल्टीपल अलील में लिखो मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू alternative form of gene, more than two alternative form of gene, more than two alternative form of gene, more than two alternative form of gene called multiple allele, called multiple allele, called multiple allele। क्यों होता है ऐसा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मल्टीपल अलील। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मल्टीपल अलील आर फॉर्म्ड ड्यू टू, multiple allele are formed due to म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू म्यूटेशन, MUTATION। नेक्स्ट पॉइंट लिखो multiple allele are present on, multiple allele are present on, multiple allele are present on same locus, are present on, are present on same locus of, are present on same locus of homologous chromosome, are present on homologous chromosome, homologous HOMOLOGOUS, homologous chromosome are present on homologous chromosome, full stop। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये लिख दो पहले एक काम करो, एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल के मैं जो लिख रहा हूँ 2-3 लाइन, फिर उसके बाद ये लिखना।
एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 ए बी ओ ब्लड ग्रुप, एग्जाम्पल 1 ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसमें अगला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, मतलब ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय, ABO blood group is determined by three types of alleles. Is determined by three types of alleles. Three types of alleles. ब्रैकेट में लिखना IA, IB, और सॉरी 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 ऊपर लिखना है, नीचे लिखना IA, IB एंड O। ठीक है, इसके एरो डाल के लिखना ये डोमिनेंट है, इस पे लिखना डोमिनेंट है, और इस पे लिखना रिसेसिव है। ठीक है, लिख लिया, अब ये छापो पूरा। ब्लड ग्रुप, एलील, एंटीबॉडी, एंटीजन और उसकी डिटेल्स लिख लिया तो नहीं है? ठीक है, अबे साफ तो फिर कब करेगी? सब काम चलाओ चल रहा तुम लोगों का। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, और ये पूरा एक है। क्या बोल रहे हो? क्या देखते हैं कितना अच्छी तरह चल रहा है। मार्क्स नहीं आए ना भाई, घूसन दिखाओगे भैया। आप शायद 9th को भी पढ़ाते हो ना? यस, 9, 10, 11, 12। नहीं, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ उसने लास्ट में, तो इसमें पूछ रहा है। ये विशाल क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछा तूने? 9th क्लास में हर साल सोचता हूँ कि नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसा लगता है ना अपनी प्लेस क्लास में मजा, लेकिन वो बैच हर बार ऐसा होता है कि वो मतलब एक ही बैच बनाता हूँ 9th का, वो फुल हो जाता है, तो फिर बीच में छोड़ भी नहीं सकते, फिर सोचते हैं कि चलो यार सही है। हाँ, नहीं मैं 9th का मतलब लिमिटेड बैच बनाता हूँ, 10th के बनाता हूँ बहुत सारे, क्योंकि उसमें 10th के जितने हो सके, ऐसा नहीं है। 10th का रिजल्ट सही बात है। इस बार के 10th के बच्चे, मतलब इस बार जो आए हैं 10th में मेरे पास, वो बड़े मतलब अजीब ही है, मतलब उनमें से पता नहीं कौन रिजल्ट बनाएगा। वैसे हर बार ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग 1-2 महीने तो आप कह भी नहीं सकते कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार के बच्चे ऑन एन एवरेज वाले, पिछले साल, इस साल का तुमने रिजल्ट देख ही लिया होगा, इस साल के काफी अच्छे बच्चे थे, मेहनत करे थे बेटे, गलती से उसने। हाँ तो अरे यार, सिंपल सी बात ये है कि बच्चे ही मेहनत करते हैं, मतलब देखो टीचर्स का ना बस एक ही चीज होती है कि वो चीजें रिलेट कर सकते हैं, आपके लिए इजी कर सकते हैं, समझा है? अल्टीमेटली पेपर आपको देना है और पढ़ना आपको है, टेस्ट आपको देने, जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने खुद मतलब पिछले 4 सालों के अंदर ना ये बहुत ज्यादा देख लिया है, क्योंकि पिछले 4 साल से पहले पीछे जाओगे ना, तो मैं जब पढ़ाता तो मैं बहुत कम टेस्ट लेता था। जैसे मैं साल 12th के लिए सोच रहा हूँ कि हम लोग को टेस्ट लेने, क्योंकि उससे रिजल्ट इंप्रूव होता है, बहुत होता है, ठीक है। और तुम बिलीव करोगे पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैंने जो टेस्ट लिए ना, मतलब मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, तुमको पता ही है, मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज क्या है, मतलब कई सारे बच्चे बाहर के भी देने आते हैं मेरे पास, और इस साल मतलब तुम्हारा को ना, पहली बात तो ये किसी टीचर के बस की नहीं है बनाना, मैंने 2800 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाई थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज 2800 क्वेश्चन की, सोचो। पहले तो 28 क्वेश्चन लाना, बनाना, और उसके लिए टाइप करने के बंदे रखे हुए थे कि मेरे को टाइप करके चाहिए ये चीज। और मैं 10th के जो टेस्ट लेता हूँ वो 2 दिन में चेक होकर मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो 100 टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो 50 टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो 80 टेस्ट हो रहे हैं, समझ आया? क्योंकि उनको मैं एक्स्ट्रा पे करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे मतलब 12th के लिए ना वो एक प्रॉपर टीचर, पहले मेरे पास था, एक मेरा स्टूडेंट था हिमांशु, भी तो अच्छे पेपर चेक करता था, लेकिन अब वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा उसके साथ, है ना, इसे मैं नहीं ले पा रहा टेस्ट, वरना मेरे साथ क्या था। तो इससे इम्प्रूव होता है, और मतलब जो बच्चे हैं ना, मतलब मैंने खुद देखा कई सारे बच्चों के जैसे आते हैं मैसेज, मतलब कई सारे बच्चों के सच में ये मैसेज आ रहे हैं
कि आपने जो लास्ट में 3 महीने में आपने जो एकदम से टेस्ट की सीरीज, मतलब टेस्ट की वो जो कर दी ना एकदम बौछार सी, कि टेस्ट 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 हर हाँ। तो और मतलब ऐसा चल रहा था कि विकास भाई और हम ऐसा चला रहे थे आईपीएल, एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास, एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास, वो बढ़िया नहीं नाम रखा था, एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास, एक दिन टेस्ट एक दिन क्लास। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में चलना कि यार जो पढ़ रहा हूँ मेरे को ये इसका मतलब आउटपुट देंगे, तो आप ज्यादा रिटेन करोगे उस चीज को, है ना। और जब टेस्ट दोगे, जितने मैंने कम से कम क्लास में ना 30 सैंपल पेपर सॉल्व कराए क्लास में, और वो भी कुछ दिनों के इंटरवल में। रीजन क्योंकि जैसे कि बच्चे खुद ही लेकर आते थे, वो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे थे, खुद ही लेकर आते थे। तो उनमें से 1-2 बच्चों ने आकाश में ज्वाइन कर लिया था। तो आकाश में ऐसा है कि पहले से ज्वाइन कर लेते तो 10th का भी थोड़ा थोड़ा कवर करा लेते आपको। खैर वो पढ़ समझ में उनको कुछ नहीं आता था वहां पर पढ़ने में से, लेकिन वो सैंपल पेपर ले आते थे। तो मेरे को भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले, कई सारे टेस्ट सीरीज, मतलब कई सारे अलग अलग जगह के जो उस सैंपल पेपर से, तो मैंने अपनी बुक में सारे इंक्लूड करे हैं, मतलब जो मेरी 10th की बुक है। तो उसमें से अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने अब यही इसलिए तो आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से फ्रेम हो सकता है, इस तरीके से फ्रेम हो सकता है, उससे फायदा ये होगा। समझा? ये हो गया क्लियर? ठीक है। अब ये था क्या, मल्टीपल एलील। अब हम पढ़ेंगे लीथल जीन। हमारा आज का अगला टॉपिक है लीथल जीन। ठीक है, लेकिन फटाफट से अगले सेशन में आओ, अगले सेशन में बात करेंगे लीथल जीन क्या होता है। एक बात याद रखना, ये सब मेंडल के लॉ को फेल कर रहे हैं, और ये भी याद रखना कि जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ना उसी में फेल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 8-7 मिनट है, 7-8 मिनट है, तो एक काम और कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल वो टॉपिक बता देता हूँ, वो बहुत इजी है, वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप है तो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तुम्हें इधर देखना है। हाँ हाँ, यही पे ही है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना ब्लड ग्रुप के साथ तुम्हें ये भी पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो होता है, क्या नाम है उसका, आरएस फैक्टर। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आरएस फैक्टर होता है। आज देखो इसका ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। नैग नैग नाम के केमिकल्स होते हैं, आरबीसी है, आरबीसी पे अगर स्पेशल तरीके का केमिकल है तो वो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, दूसरा केमिकल है तो बी बन जाएगा, दोनों है तो ए भी बन जाएगा, और एक भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। बेसिकली ये होता है। उनके साथ एक और केमिकल होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज होना वो देता है। ठीक है। तो केमिकल होगा तो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ए है और वो केमिकल में तो ए पॉजिटिव और नहीं है तो ए नेगेटिव, ऐसे बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक मेरी बात सुनो, अब ये बात है कि उससे मतलब उससे क्या चेंज आ सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल फादर का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, बताओ फादर का ब्लड ग्रुप क्या लेंगे तुम? ए। ठीक है, अभी के लिए मेरे हिसाब से ओ ले लेते हैं, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। ओ अगर फादर का ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, आई आई होगा, और अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो ये आई ए आई बी होगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है यार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं है? पहला पहला ए ब्लड ग्रुप, पहला दूसरा बी ब्लड ग्रुप, पहला दूसरा ए ब्लड ग्रुप, और दूसरा दूसरा बी ब्लड ग्रुप। तो पहला ये आई ए आई आएगा, आई बी आई आएगा, आई ए आई आएगा, और आई ए बी आई आएगा। इससे बनेगा ब्लड ग्रुप ए, इससे बनेगा बी, इससे बनेगा ए, इससे बनेगा बी। तो 50-50% चांस हो गए कि नहीं हो गए? 50% मतलब 1:1 का रेशियो आ गया। तो 50% चांस है ए आने की, 50% चांस है बी आने के। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप इस बार ओ नहीं है, बताओ क्या ले? ए ले लेते हैं, ए भी नहीं ले सकते। तो इस बार अलील क्या हो जाएंगे, इस बार हो जाएंगे आई ए आई। तो इससे तुम क्रॉस कर दोगे, इससे से निकाल लोगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये भी तो है, तुमने लिया आई ए, क्या पता टीचर सोच रहा था तुम ये वाला ले लोगे, क्योंकि दोनों का आंसर अलग आएगा ना यार। ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा तरीका है, टीचर क्या बोलेगा जब भी तुम्हें ए बी और ओ में से ब्लड ग्रुप बोलेगा ना। ठीक है, जब भी तुम्हें ए बी और ओ में से ब्लड ग्रुप बोलेगा, ठीक है, तो ए बी बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा ए बी ब्लड ग्रुप बता देगा। ओ बोलेगा तो सीधा बोल देगा। लेकिन अगर वो ए और बी में से ब्लड ग्रुप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो ए के लिए क्या बोलेगा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। और अगर उसने बोला कि फादर इज होमोजाइगस ए तो तुम ये ले लोगे। उसने बोला फादर इज हेटेरोजाइगस ए तो तुम ये ले लोगे। फादर, उसने बोला मदर इज होमोजाइगस ए तो तुम उसी हिसाब से और बी के साथ भी वही करोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? अब तो कर लोगे क्रॉस, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, यहाँ तक। एक तरीका ये है कि ये वाला और ये वाला अगर तुम क्रॉस कर दो, ये और ये अगर क्रॉस कर दो तो इसमें हर तरीके के रील बन सकते हैं। ये और ये नहीं, सॉरी, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला देख लेना, एक कोई ना कोई सा, ये वाला ये फादर का मान लो, मदर का मान लो।
इसे चारों तरीके के लिए लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा रेशियो 1:1:1:1:1। इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा। बताओ समझ में आएगा नहीं आएगा? क्लियर है बात? अब पता लगा लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम ये नहीं बता सकते कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। समझा है? क्लियर है? फटाफट सेशन ज्वाइन करो, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लीथल जीन, खत्म हो जाएगा, जल्दी से आओ। क्या